हेलो बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही में जो कंपटीशन परीक्षाएं होने वाली हैं, नीट, जेईई मेंस, एनपीएमटी और सारे स्टेट की भी परीक्षाएं होती हैं, उसके संदर्भ में भी थोड़ी थोड़ी बातों को जानेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। आज हमने हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है हेनरी का द्रव में विलयता का नियम। द्रव में विलयता और हेनरी का नियम, इसको हम कहते हैं द्रव में विलयता और इसको एक और नाम से जानते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हेनरी का नियम क्या होता है? तो हेनरी का नियम यानी हेनरी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गैस पदार्थ को द्रव में घुलने के विषय में एक नियम का प्रतिपादन किया कि कोई गैस द्रव में किस प्रकार से घुलता है। इसके संदर्भ में हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया और यह नियम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। और इन्होंने कैसा नियम दिया था आप देखते हैं। उन्होंने क्या बताया था, किसी गैस की जो गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होती है। यानी जब कोई गैस को द्रव में घोला जाता है या किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो उस गैस के द्वारा उत्पन्न जो विलयन में दाब होता है उसी के क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि इसका हम ड्राइव करते हैं, मान लेते हैं किसी उस पर लगने वाला जो दाब है P, वह समानुपाती है किसके, विलयता के। दाब किसके समानुपाती है, विलयता के समानुपाती है। अब विलयता क्या है, विलयता क्या है, यानी विलयता कौन है, गैस है ना। गैस विलयता पदार्थ बन जा रहा है, विलयता विलय होने वाला पदार्थ। तो अब जो है इस विलयता को यदि हम मोलों के पदों में व्यक्त कर देते हैं, जैसे कण को हम किस में व्यक्त करते हैं, मोल में व्यक्त करते हैं या अन्य छोटी इकाइयों में व्यक्त करते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं मोल में, या उसको सेंटीमीटर या ग्राम में, भार में, किलोग्राम में, ऐसे बहुत सारे मात्रक होते हैं जिसमें हम व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, मोलों में व्यक्त करना है। यानी जो पी प्रपोजनल है वो क्या हो जाएगा, हमारा पी प्रपोजनल जो हो जाएगा वो गैस का विलयन में गैस का मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाज के पदों में हम व्यक्त कर देते हैं। और मोल प्रभाज को जो होता है उसको हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं यदि इस प्रपोजनल का चिन्ह हटाना है, क्योंकि अभी तक तो हमको कुछ मिला नहीं। जैसे फार्मूला हेनरी ने दिया था उसी फार्मूले को अभी तक हम लोगों ने लिखा है, ये हमारा है फार्मूला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती को यदि हम चिन्ह को हटाना है तो कोई ना कोई हमको एक स्थिरांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्थिरांक हम ले लेते हैं P इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं KH इंटू यक्स। देखिए यह फार्मूला बन गया P इक्वल टू KH इंटू यक्स, जहाँ लिख दिया जाएगा, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। क्या है बाबू, हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना, हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक का जो मान है वो गैस के विलयता पर निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक का जो मान है गैस की प्रकृति पर क्या होता है, निर्भर करता है। गैस की प्रकृति जैसी भी रहेगी उसका मान कम या अधिक होता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी फार्मूले को कुछ अन्य तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूले को यदि मोल प्रभांज निकालना है, उसमें गैस विलयन में गैस का मोल प्रभांज कितना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा P/K इंटू H। ये हो जा रहा है। देखिए एक फार्मूला और बन गया। इसी फार्मूले से हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर करके एक और फार्मूला बना दिया। ये अथवा फार्मूला में आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक और फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान यदि गणना करना है तो KH इक्वल टू हो जाएगा P/X। देखिए एक और फार्मूला बन गया। तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं। अब रहा कंपटीशन वाली बात, तो थोड़ा सा हम और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में जो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, X इक्वल टू P/KH। अब यहाँ पर जो KH है वो क्या है, दाब के अनुपात में है। यानी जो मोल प्रभांज है उस दाब के अनुपात में हेनरी स्थिरांक है। यदि इसका मान
इसका मान जो है कम कर दिया जाए, ठीक है ना। यदि के हेनरी स्थिरांक का मान कम कर दिया जाएगा तो विलय में मोल प्रभांज की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि KH का मान जितना अधिक कर दिया जाएगा उतना ही गैस की क्या हो जाएगा, विलयता का मान उतना ही कम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि KH का मान कम कर दिया जाएगा तो विलयता का मान बढ़ जाएगा, और यदि KH का मान अधिक कर दिया जाएगा तो विलयता का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। किसके अनुप्रयोग हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जैसे नंबर 1 हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कैसे होगा ये देखा जा रहा है। यदि गैस का जो दाब है, नंबर 1, यदि गैस का, हम लिख दे रहे हैं, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लिख देते हैं, अभी एक ही बार हम बता देंगे। दूसरा लिख लेते हैं, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। यदि मान लेते हैं ये कोई बिलियन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बीकर है, और इसमें बिलियन भरा गया, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी पदार्थ भरा गया। अब मान लेते हैं इसमें लिक्विड फॉर्म में H2O जल हो, और यहाँ पर हमें CO2 घोलना है। यदि CO2 का दाब ज़्यादा रहेगा तो क्या CO2 इस गैस में घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा, क्योंकि जब दाब ज़्यादा रहेगा तो दाब के कारण जो CO2 यानी H2O के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, रास्ता देने लगेंगे उसको। जैसे नहीं होता है, क्या नाम है, अब रामायण देखे ही होंगे, रामायण में क्या थे, नल और नील थे, 2 लोग थे ना, वो पुल बना रहे थे, पनिया ऑटोमेटिक हटता जा रहा था ना। तो उसी तरह यहाँ पर होता है, जैसे मान लो ये नल और नील हैं, तो ये जब दाब डालते हैं ना इस पर, तो दाब डालते हैं तो ये जल के जो अणु होते हैं ना दूर हो जाते हैं, घुलते नहीं है, क्या हो जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्या बता रहा है, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इसका ताप ज़्यादा रहेगा, देखिए इसका यदि ताप ज़्यादा रहेगा तो CO2 उसमें घुल पाएगा, जैसे घुलेगा वेपराइज हो जाएगा, जैसे इसमें आएगा वेपराइज हो जाएगा। तो घुलने के बजाय वाष्पीकरण हो जा रहा है, तो कहाँ घुल रहा, इसमें नहीं घुलेगा, वातावरण में घुलेगा, यहाँ पर नहीं घुलने वाला, ये कहाँ घुलेगा, वातावरण में। तो कहाँ हेनरी का नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए कह रहा है पहले में दाब भी नहीं अधिक होना चाहिए, और क्या है, ताप भी अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों अनुप्रयोग हैं। और यदि इसका तीसरा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। यदि इसका तापमान, इस विलय पदार्थ का, विलयन का जो तापमान है वो कम रहेगा तो जो इसमें गैस डाला जा रहा है ठंडा के कारण इसी में जाके जम जाएगा, वो मिलेगा नहीं, ठोस छोटे छोटे, जैसे नहीं होता क्या नाम है कि पानी में कोई मिट्टी के कण या चाक डाल देते तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा कोलाइडी विलयन की तरह, कणों की तरह दिखाई देने लगता, तो घुलेगा नहीं बल्कि उसी में परिक्षिप्त रह जाएगा। तो इसी तरह इसका ताप भी अधिक नहीं होना चाहिए, दाब भी अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ में ताप कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये हेनरी के नियम का क्या है, अनुप्रयोग है। साथ में हेनरी के नियम का उपयोग भी पढ़ लेते हैं, इसी के साथ साथ हेनरी के नियम का उपयोग क्या क्या है। हेनरी के नियम का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है। और ये देखिए ये सब क्वेश्चन है, पूछता है यदि दाब का प्रभाव अधिक होगा तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा उठा सकता है। ताप अधिक होने पर क्या इसमें विलयता बढ़ेगी अथवा विलयता घटेगी या स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें पढ़े रहेंगे तभी इसको बता पाएंगे। तो अब जैसे नंबर 1 कह रहा है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग नंबर 1, जो मृदु पेय पदार्थ होता है, कोल्ड ड्रिंक तो पिए होंगे सभी लोग, देखते नहीं है जब चिल रहता है कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे ढक्कनवा खोलते हैं, बियर ले लो ना, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, वो तो सब लोग जानते होंगे। जैसे ढक्कनवा खोलते हैं सट से उसमें से झाग के साथ और आवाज़ के साथ क्या होता है, उसमें से जो पेय पदार्थ होता है वो बाहर आ जाता है।
कभी उसके विषय में सोचे हो ऐसा काहे होता है? पैसा लगा के खरीदते, एक तो वो 200 रुपया 250 रुपया का आता है, ऊपर से 10-50 ग्राम वैसे ही निकल जाता है। आखिर फायदा क्या होगा? आखिर उसमें कंपनी काहे ऐसे करती है कि जैसे ही खोलते कुल बहरे आ जाता है? यदि उसको रोका ना, चलो सैम्पिन तो देखबे किए होगे, नहीं देखे होगे तो पिक्चरों में नहीं दिखाता है क्या? सैम्पिन वगैरह जो होता है ऐसे खोलते हैं, जितना पीते नहीं उतना बहा देते हैं सब। तो उसी तरह आखिर वो काहे होता है? वहाँ पर हेनरी का नियम लागू होता है। उन सभी पेय पदार्थों में हेनरी का नियम लागू होता है। पता है? पता है? चलो नहीं पता तो जान लेते हैं ना। हेनरी का नियम उन सभी पेय पदार्थों में लागू होता है। अब कैसे लागू होता है ये जान लेते हैं। जितने भी पेय पदार्थ जब शीशी में भरे जाते हैं, अब चाहे पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, चाहे स्प्राइट ले लो, बियर कोनो ले लो, ठीक है ना। उसको जब बॉटल में या कैन में भरा जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या किया जाता है? दाब के साथ उसमें मिला दिया जाता है, और जैसे ही वो चिल हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें मिलता नहीं, दाब के साथ मिलाएगा ना। देखो दाब अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सील बंद किया जाता है उस कोल्ड ड्रिंक का या पेय पदार्थ का, तो उसमें दाब के साथ CO2 उसमें भर दिया गया रहता है, और जिसके साथ साथ उसमें घुलता है नहीं, उस पेय पदार्थ में CO2 घुलता है नहीं। और जैसे ही हम खोलते हैं तो CO2 क्या करता है? बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलता है, लेकिन जो बाहर का वातावरण होता है वो सीधे अंदर जाता है। तो वातावरण सीधे अंदर गया तो उस पेय पदार्थ पे दाब लगाया, और जब दाब लगता है तो पूरा अंदरवा जो भरा रहता है कोल्ड ड्रिंक का या बियर जो होता है वो सीधे क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो इसी के कारण होता है। पहला हो गया। और दूसरा जो होता है वो क्या नाम है? गोताखोर। गोताखोर जो होते हैं उस कैसे जाते हैं समुद्र में? 2-2 घंटा 4-4 घंटा वही समुद्रों में रहते हैं सब। वो कैसे काम करते हैं? आखिर उसमें ऑक्सीजन को जो सिलेंडर लेकर जाते हैं ना, वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो हेनरी के नियम के अनुसार कार्य करता है। जो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर, जैसे हॉस्पिटल में कोनो पेशेंट है, लगा दिया गया है, वो लगाया हुआ है, वो सिलेंडर लेके नहीं जा पाओगे गोताखोरी करने के लिए। उसके लिए तुमको हेनरी का नियम का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम गोताखोरी कर पाएंगे। जितने भी गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंट राइडर होते हैं, जैसे बछेंद्री पाल पहली महिला थी ना जो माउंट राइडर की थी, उसके बाद बहुत सारे लोग गए हैं, पता नहीं कौन कौन था, हमको भी नहीं पता है। तो जो अब जो पर्वतारोही होते हैं या जो गोताखोर होते हैं, वो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा गया होता है वो हेनरी के नियम के अनुसार ही भरा गया होता है। कैसे भरा जाता है वो हम बता देते हैं। अब जो ऑक्सीजन होता है, जब हम नीचे जाते हैं इस वातावरण के, जब हम समुद्र तल से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं या जब समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? वातावरण क्या होता है? वायु का दाब बढ़ने लगता है। वायु के दाब बढ़ने के कारण जो होता है हमारे शरीर में दर्द उठने लगता है। जैसे कि मान लो हम गोताखोरी करके आए, नॉर्मल ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चले गए और गोताखोरी करके आ गए। अब गोताखोरी करके आए, पता चला क्या? दहिये लगा दर्द करने, या पर्वत पे चढ़ के गए और उतरे तो दहिये लगा दर्द करने, ऐसा होता है। और साथ में क्या था? नाकी काने मुँह ना खून आ जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर दाब ज़्यादा रहेगा। एक जब दाब परिवर्तित होगा तो क्या होगा? हमारा शरीर ना प्रभावित होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो गोताखोरों का सिलेंडर होता है या जो पर्वतारोही होता है उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है, ताकि हमारा जो अंदर समुद्र के अंदर अथवा पर्वत की ऊंचाइयों पर हमारे हृदय का जो क्या नाम है, हृदय के जो इस क्या नाम उसको कहते हैं, बीट जो था, हार्ट बीट जो था, वो नियंत्रित किया रहे या हमारे शरीर का ताप बना रहे। और साथ में जो होता है शरीर के होने वाले जो दर्द है उसका भी प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, हेनरी के नियम से ही उसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, हम सभी के दैनिक जीवन में घटना घटती है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। तो हम अभी माध्यम किसके द्वारा संपन्न होता है? यानी है जो क्रिया ऑक्सीजन यानी श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। हमारा फेफड़ा वो हेनरी का बाप है, क्योंकि हेनरी नहीं पैदा हुआ था तब भी हमारा फेफड़ा हुआ है। समझ में आ गया नहीं है? यानी मानव जीवन जो है, यानी जितने भी जीव जंतु हैं जिनके अंदर लंग्स पाया जाता है या जो श्वसन की क्रिया करते हैं उनमें फेफड़ा होता है, और वो फेफड़ों के माध्यम से नहीं क्या करते हो? वातावरण वायु का आदान प्रदान करते हैं, यानी CO2 को बाहर निकालते हैं
और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। तो हमारा फेफड़ा जो होता है वो हेनरी के दाब के नियम के अनुसार ही काम करता है। तो वो क्या करता है, एक बार CO2 को बाहर फेंकता है और दूसरी बार क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। एक बार बाहर फेंकता है, एक बार अंदर लेता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है, ये श्वसन क्रिया में हेनरी का नियम लागू होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो के लिए धन्यवाद।